अमीर बहू की गरीब सास। मोहन अपनी माँ सावित्री के साथ एक गांव में रहता था। मोहन के पति का देहांत हो चुका था। सावित्री गांव के घरों में काम करने जाती थी। उसी से दोनों के गुजर बसर होती थी। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। यह सुनकर सावित्री रोने लगी। उसने कहा, बेटा कुछ दिन की बात तो है, तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करेगा, लगेगा तो तुझे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी करा दूंगी। बहू के आने पर मुझे आराम ही करना है, तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मोहन माँ को बहुत समझाता है, लेकिन सावित्री उसकी बात नहीं मानती। उसे उम्मीद थी कि मोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। मोहन की पढ़ाई पूरी हो गई, उसे नौकरी भी मिल गई। एक दिन मोहन घर आया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं तुम्हें अब काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, अब तुम आराम करो। सावित्री की बात मानकर छोड़ देती है। कुछ दिन बाद मोहन के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। सावित्री बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी मोहन का विवाह कर दिया। अपनी नई बहू रेखा को पाकर सावित्री बहुत खुश हुई। वह बहू को कोई काम नहीं करने देती, सारा काम स्वयं करती। रेखा सारा दिन बैठी रहती। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम रेखा से भी कुछ काम करवाया करो। इस उम्र में तुम काम करती हो और रेखा बैठी रहती है। यह सुनकर रेखा ने कहा, मैंने तो माँ जी से कई बार कहा है काम करने के लिए, लेकिन ये सब आपने आप करना चाहती हैं। मोहन के कहने पर रेखा अगले दिन से सावित्री के साथ घर का काम करने लगी। कुछ दिन बाद सावित्री की तबीयत खराब होने लगी। अब सारा काम रेखा को ही करना पड़ता था। कुछ दिन बाद रेखा का स्वभाव बदलने लगा। वह अब सावित्री की बात नहीं करती थी। एक दिन सावित्री ने पूछा, बहू क्या बात है, तुम मेरे से बात नहीं करती? तब रेखा ने कहा, आपको पता है मैं कितनी बड़े घर से आई हूँ और कितनी पढ़ी लिखी हूँ। तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया है। यह सुनकर सावित्री ने कहा, बहू कुछ दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद सारा काम कर लूंगी, लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। तब रेखा बोली, हाँ हाँ हाँ, यह सब बहाने मैं खूब समझती हूँ। मैं काम करना शुरू किया तो आपने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। यह कहकर रेखा अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं बनाया। शाम को जब मोहन घर आया तब रेखा ने कहा, सुनो जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपने माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे यह सब नहीं होगा। सुनकर मोहन गुस्से से बोला, मैं शादी अपने माँ को आराम देने के लिए की थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस बीमारी में कैसे काम करेगी? यह सुनकर रेखा गुस्से में अपने घर जाने के लिए चल दिया। तभी सावित्री ने उसे रोका और कहा, बहू इस घर को छोड़कर। रेखा फिर भी नहीं मानती और अपने पिता के घर चली जाती है। उसे जाने के बाद सावित्री रोती रहती है। मोहन कहता है, माँ तुम क्यों रो रही हो? उसका गुस्सा कम होगा तो वह खुद आ जाएगी। यह सुनकर सावित्री कहती है, बेटा तुम अभी उसे लेकर आ जाओ और जब तक वह नहीं आई तुम भी उसके साथ रहना। मोहन कहता है, माँ तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? लेकिन सावित्री कहती है, तुझे मेरी कसम है,
तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी और मर जाऊंगी। सावित्री के जिद के आगे मोहन हार जाता है और रेखा को लेने उसके घर पहुंच जाता है। वह रेखा को मनाता है और वह नहीं मानती। रेखा उससे कहती है, अलग घर लेकर रहते हैं। तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ मोहन से उसकी बात मान लेता है और रेखा के साथ अलग मकान में रहने लगता है। उधर सावित्री अकेले रह जाती है। वह अकेले में बैठी बैठी अपने मोहन को याद कर कर के रोती रहती थी। एक दिन सावित्री के घर पर कोई दरवाजा खटखटाता है। सावित्री दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने रेखा का भाई राजेश अपने पत्नी के साथ खड़ा था। वो दोनों अंदर आकर सावित्री से पूछते हैं, माँ जी कहाँ है? सावित्री उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर राजेश कहता है, माँ जी मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपने पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ। आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने भी मुझे नहीं बताई। यह कहकर वह चला जाता है। कुछ दिन बाद रेखा अपने पिता के घर जाती है। वहाँ उसे राजेश और उसकी पत्नी मिलती है। रेखा अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, भैया आप कहाँ आए? मुझे मिलने क्यों नहीं आए? और माता पिताजी कहाँ हैं? तब राजेश, हाँ मेरी पत्नी माता पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया। और तू भी अब तू कभी यह मत आना। यहाँ सुनकर रेखा के होश उड़ जाते हैं। वह टेने लगी है और कहती है, भैया आप मुझे इतना प्यार करते थे, अब कैसे बात कर रहे हो? और इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे? आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तब राजेश कहता है, जब तूने अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? मैं भी तो तेरा भाई हूँ। यह सुनकर रेखा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह भागकर अपने घर पहुँच जाती है और मोहन के पैरों में गिर जाती है। मोहन पूछने पर सारी बात उसे बता देती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो और माँ जी के पास ले चलो। मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। मेरे किए की सज़ा मेरे माता पिता को भी भुगतनी पड़ रही है। जाने वह किस हाल में होंगे। मोहन रेखा को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर में घुसते ही रेखा सावित्री के पैरों में गिर जाती है और अपने किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। तभी दूसरे कमरे में राजेश अपने पत्नी और माता पिता के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर रेखा रोने लगती है। तब राजेश उसे बताता है, उसने माता पिता को छिपा दिया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। राजेश के माता पिता भी सावित्री से माफ़ी मांगते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।